नमस्कार। आज हम अभिप्रेरणा के मुख्य सिद्धांतों के विषय में अध्ययन करेंगे। उसमें सर्वप्रथम अब्राहम मेस्लो का जो पदानुक्रम सिद्धांत है, नीड हायरार्किकल थ्योरी है, उस पर चर्चा करेंगे। मेस्लो ने अपनी इस थ्योरी में 5 प्रकार के प्रेरक बताए थे। 5 प्रेरकों में उन्होंने मनोदेहिक प्रेरक, जिनको फिजियोलॉजिकल मोटिव्स कहते हैं, उनके साथ में ही जो फिजियोलॉजिकल प्रेरक बताए, ये उनके भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र परित्याग या जो सेक्सुअल नीड्स हैं, ये मनोदेहिक प्रेरक होते हैं व्यक्ति के। दूसरे सुरक्षा प्रेरक होते हैं, जो उसकी सेफ्टी को निर्धारित करते हैं। तीसरे प्रेम एवं लगाव से संबंधित होते हैं, जो सोसाइटी में, समाज में लोगों से चाहता है। इसके अलावा चौथा प्रेरक आत्मसम्मान के प्रेरक होते हैं, जिनको सेल्फ एस्टीम मोटिव्स कहा जाता है। और 5वां आत्म अनुभूति या स्वीकृति प्रेरक है। 1954 में मेस्लो ने बताया कि मानव आवश्यकताएं या मानव अभिप्रेरकों की व्याख्या एक अनुक्रम या सीडी हायरार्की के रूप में की जा सकती है। मानव आवश्यकताएं प्रमुख रूप से 5 हैं, जिन्हें हम एक अनुक्रम या सीडी के रूप में दिखा सकते हैं। इन्होंने उच्च व निम्न आवश्यकताओं में इसको बांटा। तो निम्न जो क्रम है इसका, नीचे से पहली आवश्यकता जिसको बताया, वो फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको हमने पहले वर्णन किया था कि शारीरिक जो आवश्यकता है, जिसमें भूख प्यास वगैरह आ जाती है। दूसरी आवश्यकता है सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। तीसरी लव एंड बिलोंगिंग्स। चौथी एस्टीम। और 5वीं होती है आत्म अनुभूति या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें शारीरिक आवश्यकताओं पर यदि हम बात करें तो मेस्लो के अनुक्रम में सबसे नीचे की जो आवश्यकता है वो होती है ये शारीरिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसमें उसने भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग, काम यानी सेक्स व अन्य शारीरिक आवश्यकताओं को सम्मिलित किया। उसका कहना था कि इनके बिना प्राय मनुष्य का जिंदा रहना असंभव सा है। इनकी पूर्ति के अभाव में मनुष्य का शरीर का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। जब ये आवश्यकताएं व्यक्ति की संतुष्ट हो जाती हैं तो वे अन्य आवश्यकताओं की तरफ देखने लग जाता है। इनके संतुष्ट हुए बिना किन्हीं दूसरे आवश्यकताओं की तरफ प्राय ध्यान ही नहीं जाता है उसका। दूसरी जो आवश्यकता है वो सुरक्षा की आवश्यकता है, सेफ्टी नीड्स आती है इसमें अब्राहम मेस्लो ने बताया कि एक के पूरा होने पर ही दूसरी आवश्यकता की तरफ बढ़ा जाता है। यानी जो पहली आवश्यकता बताई, दैहिक आवश्यकता, वो पूर्ण होने पर ही सुरक्षा की आवश्यकता की ओर व्यक्ति जाएगा। व्यक्ति डर अथवा असुरक्षा से बचने की कोशिश करता है, ऐसा कहा गया है। यानी जब भोजन, भूख, प्यास ये सब पूर्ण हो जाते हैं तो व्यक्ति को सुरक्षा, आपने रोटी, कपड़ा और मकान, तो सुरक्षा में आ गया शरीर की सुरक्षा करना, सुरक्षित घर बना करके रहना, तथा अन्य जो खतरे हैं उन खतरों से, बीमारी आदि से कैसे बचा जाए, अपनी सुरक्षा वो कैसे की जाए, प्राकृतिक प्रकोपों से मानिए या अन्य किन्हीं कारणों से मानिए। तो दूसरी जो सुरक्षा की आवश्यकता है वो पहली आवश्यकता की पूर्ण होने पर पूरी करनी पड़ती है। अब इसमें क्या है, शारीरिक तथा संवेगिक दुर्घटनाओं से बचाने की जो आवश्यकता है वो प्रमुख रूप से अनुभव की जाती है। तो दूसरी आवश्यकता थी
सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी नीड। तीसरी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, पहली वाली दो आवश्यकताओं के पूर्ण होने पर तीसरी जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो प्यार और अपनापन की आवश्यकता, जिसको लव एंड बिलोंगिंग की आवश्यकता भी कहा जाता है। उक्त जो ऊपर दोनों आवश्यकताएं बताई, उनके पूर्ण होने पर, यानी जो दैहिक आवश्यकता थी फिजियोलॉजिकल, और जो दूसरी सेफ्टी से संबंधित आवश्यकता थी, इन दोनों आवश्यकताओं के पूर्ण होने पर ये तीसरी आवश्यकता है, ये उत्पन्न होती है। सुरक्षा पूरी होने पर व्यक्ति प्रेम, स्नेह तथा सहानुभूति की अपेक्षा करता है। अपेक्षा करने लगता है कि उसे प्रेम प्राप्त हो, लोग उसे स्नेह करें तथा वह भी सहानुभूति अन्य लोगों के प्रति रखे, व उसके प्रति भी कोई सहानुभूति रखें। वह परिवार, विद्यालय, धर्म, प्रजाति, राजनीतिक पार्टी आदि के परिचय प्राप्त करने लग जाता है, या यूं कहें कि इनका सदस्य बनने की इच्छा उसमें उत्पन्न होने लग जाती है। वह किसी न किसी समूह का सदस्य होने का अनुभव हासिल करना चाहता है। यहाँ व्यक्ति समूह के अन्य सदस्यों के प्रति प्रेम भी प्रदर्शित करता है तथा लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो में भी विश्वास करता है। और अन्य बात ऐसी स्थिति में आ जाती है, या तो किसी के अपने बन जाओ या किसी को अपना बना लो। तो इस प्रकार की जो आवश्यकता है उसे प्यार और अपनापन की आवश्यकता, लव एंड बिलोंगिंग की आवश्यकता कहा जाता है। इसके बाद में जो चौथी आवश्यकता, जो ऊपर की तीन आवश्यकताओं के पूरी होने पर आती है, वो चौथी आवश्यकता होती है सम्मान की आवश्यकता, जिसको कहते हैं एस्टीम नीड्स। तीन जो पहले आवश्यकता थी उनके पूर्ण होने पर सम्मान पाने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इसमें कई आत्म सम्मान कारक बिंदु होते हैं जिनको व्यक्ति हासिल करना चाहता है, जिनको पूर्ण करना चाहता है। ये जो चीज़ें हैं व्यक्ति के अंदर उठने लगती हैं, ये प्रेरक होते हैं व्यक्ति के अंदर, जो उनको वो आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहता है। आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट प्राप्त करना, उसको रेस्पेक्ट मिले। शक्ति या स्वामित्व ग्रहण करना चाहता है, उसका दबदबा कायम हो, शक्ति, लोग माने उसको, हाँ सा फलासा है, ऐसी चीज़ें आने लग जाती है। वह नेतृत्व करना चाहता है समाज का, जहाँ भी वह रहता है तो आगे होकर के दिशा निर्देश देना चाहता है, लीडरशिप करना चाहता है, अनेक प्रकार की उपलब्धियां हासिल करना चाहता है तथा अपने आप को ऑटोनोमस, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट भी बनाना चाहता है कि हाँ मेरा वजूद है, मेरा रुतबा है। या यूँ कहें कि बाह्य सम्मान कारक तत्व जिनको कहते हैं, जब पद या कदरदानी, लोग जय जयकार करें उसकी, इस प्रकार की जो उसकी इच्छा है वो उत्पन्न होने लगती है। तो ये जो सम्मान की आवश्यकता वाले प्रेरक थे, ये अब्राहम मेस्लो के द्वारा इनको एस्टीम नीड्स कहा गया, और ये पदानुक्रम में चौथा स्थान जो इनको दिया गया। इनके आगे उन्होंने जो पांचवी जो आवश्यकता बताई, आत्मसिद्धि की आवश्यकता बताई थी, जो उच्चतम आवश्यकता भी थी, ये इसे नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा गया। ये उसके पदानुक्रमान जो सिद्धांत था, हायरार्किकल थ्योरी थी, इसमें जो सर्वोच्च स्थान है, इस मांग को, इस आवश्यकता को उन्होंने दिया। उनका कहना था, या हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ तक प्राय ही कोई व्यक्ति पहुँच पाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक है। आत्मसंतुष्टि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक बड़ा जटिल संप्रत्यय है। इसके अंदर इसका तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति के अंदर जो छिपी हुई क्षमताएं होती हैं उसे किस प्रकार से विकसित कर दिया जाए। यूँ कहें कि क्षमताओं के अनुसार कुछ कर गुजरना ही आत्मसिद्धि होती है, या आत्मसंतुष्टि जिसको बोलते हैं वो होती है। व्यक्ति के अंदर जो करने की चाहत होती है वह आत्मसिद्धि की ओर ले जाती है। आत्मसिद्धि पूर्ण होने वाले व्यक्तियों में डर, जिनको फियर कहते हैं, दुश्चिंता, एंग्जाइटी आदि नहीं के बराबर होती है, यानी डरते नहीं ऐसे लोग, और उनके अंदर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है कि क्या होगा, कैसा होगा। और आत्मसिद्धि के अंदर जिस व्यक्ति को संगीतज्ञ होना है तो वो संगीतज्ञ ही होगा,
जिसको डॉक्टर होना था वो डॉक्टर ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। और जब ऐसा हो जाता है तो अपने आप ही आत्मसिद्धि या आत्मसंतुष्टि है वो मिल जाती है। यानी इस जो पांचवा पदानुक्रमांक है, इसकी ये मुख्य बात है कि एक व्यक्ति को वही होना चाहिए जो हो सकता है। यदि ऐसा हो जाता है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्थिति तक पहुंच जाता है। इन आवश्यकताओं में जो डिवाइडेशन किया गया था, जो विभाजन किया गया था, वो प्रमुख रूप से अब्राहम मैस्लो के द्वारा जो दो आवश्यकताएं थी, निम्न स्तर की आवश्यकताएं उनको कहा जाता है। नीचे की जो दो थी, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी से संबंधित, यानी जो दैहिक आवश्यकताएं हैं और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं, उनको निम्न स्तर की आवश्यकताएं कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति की निम्न स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो परंतु उच्च स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि ना हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि निम्न स्तर की जो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल रोटी कपड़ा और मकान ही उनके जीवन की प्रमुख चीज़ें होती हैं कि वो रोटी कपड़ा और मकान प्राप्त करें और खुश रहें, बस इतना ही बहुत है उनके लिए। तो ये ऐसी आवश्यकताएं हैं, वो निम्न स्तर की आवश्यकताएं कही जाती हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा हो सकता है कि निम्न स्तर की आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि हो जाए परंतु उच्च स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि ना हो। जो अन्य बात आती है वो ये आ जाती है कि जो ऊपर की तीन आवश्यकताएं थी, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो आवश्यकता थी, तीनों जो आवश्यकताएं ऊपर वाली हैं उच्च स्तर की आवश्यकताएं कहलाती हैं। और ऐसा कहा गया कि उच्च स्तर की आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं तो नीचे की आवश्यकताएं तो अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार का कहा गया। तो जो सम्मान प्राप्त की आवश्यकता, एस्टीम, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक व्यक्ति जब चला जाता है तो नीचे वाली जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और ये मकान संबंधित जो शारीरिक दैहिक व सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं, उनके ऊपर व्यक्ति का ध्यान नहीं रहता है, या यूं कहें कि वो स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। ऐसा अब्राहम मैस्लो के इस सिद्धांत का कहना है। मैस्लो के सिद्धांत की आलोचनाएं भी की। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। उनका कहना है मनोवैज्ञानिकों का कि ये सिद्धांत है, इसके अंदर जो प्रयोग किए गए तो उन प्रयोगों में जो डेटा इकट्ठे किए गए, आंकड़े संग्रहित किए गए, वे उच्च स्तरीय व मध्यम स्तरीय लोगों पर ही किए गए थे। तो जहाँ तक हम कहें तो उच्च स्तरीय व मध्यम स्तरीय लोगों के लिए ही ये बात उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इनमें जो सोपान बताया गया है और जो चीज़ें बताई गई हैं आवश्यकताओं वाली, तो इसमें निम्न स्तर के जो लोग हैं उनके लिए उपयोगी ये इसलिए नहीं है कि निम्न स्तर के लोगों की या समाज में जिनका स्तर निम्न है तो वो प्राय रोटी कपड़ा और मकान के लिए लगे रहते हैं। तो उनकी जो ऊपर वाली जो आवश्यकताएं हैं, पांचवें लेवल की जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं प्राय पूरी होती ही नहीं है। उनकी जो नीचे स्तर वाली जो दो आवश्यकताएं हैं वहीं तक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इसलिए ये कहना कि ये सिद्धांत जो अभिप्रेरणा का है वो सभी के लिए उपयोगी है, ये गलत ही होगा, ऐसा प्राय मनोवैज्ञानिक कहते हैं। और जो कहीं कहीं सही भी है ये बात है ना, जो क्योंकि निम्न वर्ग की जो आवश्यकताएं हैं वो कभी संतुष्ट होती भी नहीं है, नीचे के लेवल वाली ये जो आवश्यकताएं होती हैं। अब मैस्लो ने कहा कि पहली आवश्यकता के पूरी होने पर ही व्यक्ति दूसरी आवश्यकता की ओर बढ़ता है, दूसरी की पूरी होने पर ही तीसरी की ओर बढ़ता है, तीसरी के बाद चौथी पर, और ऐसे करके पांचवी आवश्यकता तक बढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्राय ये देखा जाता है कि जरूरी नहीं है कि जो तीसरी आवश्यकता की तरफ व्यक्ति ध्यान दे। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं ऊपर पहुंच जाते हैं, ऊपर की आवश्यकताओं की तरफ उनका मन होता है और वो उधर ही लग जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि पदानुक्रम के अनुसार ही बढ़ा जाए, लेकिन इस सिद्धांत में पदानुक्रम का फॉलो करने या पालन करने के बारे में कहा गया था, तो इसलिए लोग इसकी आलोचना करते हैं। यहाँ पर मैस्लो ने जो मानवीय आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है तो उन्होंने दैहिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक आधारों को नहीं बताया कि जो आवश्यकताएं हैं इनका आधार क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा सही है। तो उन्होंने दैहिक व शारीरिक व मनोवैज्ञानिक आधार नहीं बताए, आवश्यकताएं तो बता दी कि ये पूरी होना चाहिए। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं।
और जो बात और है महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में, कि जो बातें कही गई ये सामान्यतया उन्होंने जो जिस प्रकार से जो प्रदर्शन संग्रहित किए या उनका अपना अनुभव था, अनुभव के आधार पर ही उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिए। इसमें कोई प्रयोगात्मक प्रमाण है वह अब्राहम मैस्लो ने प्रस्तुत नहीं किए गए। इसलिए इस सिद्धांत की जो मान्यता है जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, थोड़ी कम होती है। आगे जो अब्राहम मैस्लो का ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में हम कह सकते हैं जो ऊपर बातें बताई गई हैं उन सब बातों का यदि विधिवत हम अध्ययन करें तो अध्ययन करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और अभिप्रेरणा की व्याख्या में जैविक, सामाजिक या व्यवहारपरक व्याख्याओं को सम्मिलित किया गया है। और ये जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है ये मानव अभिप्रेरकों के बीच में संबंधों की व्याख्या करने का एक असाधारण सिद्धांत माना गया है। हम जानते हैं कि व्यक्ति के जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, प्राय इस भौतिक संसार में व्यक्ति उन आवश्यकताओं की तरफ लगा रहता है और उन आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद में ही वह ऊपर से ऊपर बढ़ता जाता है। ये बात बहुत ज़्यादा हद तक मानी जा सकती है, परंतु ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये अनुक्रम का जो सिद्धांत है वो सही है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि जन्म लेने वाला हर व्यक्ति इस अनुक्रम को प्राप्त कर ही ले और निम्न स्तर से लेकर के, यानी निम्न स्तर वाली आवश्यकता से लेकर के उच्च स्तर वाली आवश्यकता तक वह बढ़ सके। प्राय ऐसा हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के साथ में नहीं हो सकता ऐसा। जो और बात है आगे हम नए वीडियो के साथ में और नए पाठ के साथ में हम पुनः हाजिर होंगे। मैं मनोज कुमार शर्मा आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।